जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज अपन की पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली है। आज अपन दोस्तों छोटा सा आप लोगों को मोटिवेशन देना चाहूँगा। जैसे मैंने दोस्तों बहुत सारी किताबें तो नहीं पढ़ी हुई है और नहीं दोस्तों मैं मोटिवेशन करता हूँ और कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को छोटा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। दोस्तों आप लोग को जितना हो सके दोस्तों मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता है दोस्तों, एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं कि एक शेर होता है और एक कुत्ता होता है। शेर और कुत्ते में क्या डिफरेंट होता है कि आप एक लाठी दोस्तों कुत्ते को मारो और एक लाठी शेर को मारो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आखिर डिफरेंट क्या होता है। मैं इसी कड़ी को दोस्तों BSTC से जोड़ना चाहूंगा। क्या BSTC 2023 से जोड़ना चाहूंगा। आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एक लाठी कुत्ते को मारो और एक लाठी शेर को मारो। कुत्ता जो है वो दोस्तों लाठी को पकड़ लेगा और जो शेर है वो जहां से कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसी को खत्म कर देगा। क्या कुत्ते को लाठी मारते हो ना, तो कुत्ता जो है वो लाठी को मुंह में पकड़ लेता है। कुत्ते को लगता है कि वो लाठी है वो उसको मार रही है, लेकिन शेर को क्या लगता है पता है, ये लाठी उसे नहीं मार रही, जो इंसान है ना वो उसको मार रहा है। तो वो सीधा लाठी पे अटैक नहीं करेगा, वो सीधा इंसान पे अटैक करेगा। तो वो जहां से कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसी को खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो आपको कुत्ता नहीं बनना है, शेर बनना है। और शेर किस प्रकार का बनना है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। आपको सिलेबस देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। आपने सिलेबस देख लिया ना, ऐसे मुंह उठाकर कुछ भी नहीं पढ़ना। आप लोग राजस्थान जी के पढ़ने में अच्छा लगता है तो कुछ भी राजस्थान जी के पढ़ते रहोगे तो आप कुत्ते जैसे हो जाओगे, सिर्फ मुंह में लाठी लेके घूमते रहोगे। आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, मानसिक योग्यता पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण अभिरुचि पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। 505 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। अब कंपटीशन दोस्तों देख लो आप 2022 का कितना कंपटीशन है। तो आपको कुत्ते जैसा नहीं बनना, आपको शेर जैसा बनना है। समझ गए ना दोस्तों। तो ये होता है डिफरेंट। तो जैसे कि मैंने बहुत बड़ी वो मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा आप लोगों से, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पढ़ने की कूटनीति आप लोगों को क्या होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। एक शेर होता है और एक हिरण होता है, उसमें क्या फर्क होता है। हिरण जो दोस्तों होता है, क्या हिरण दोस्तों होता है, उसकी जो रफ्तार होती है वो शेर से कई गुना ज्यादा होती है। शेर जो दौड़ता है, दौड़ लगाता है, उससे कई गुना ज्यादा जो वो रफ्तार दौड़ने की जो होती है वो हिरण की होती है। लेकिन फिर भी हिरण जो है वो शिकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिरण को मजबूर कर देता पीछे देखने के लिए, कहीं शेर आकर खाना चाहे। वो दौड़ने में तेज है, फिर भी उसको डर है कि वो शेर खा जाएगा उसको, फिर वो शिकार बन जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? दौड़ने में तेज है शेर से कई गुना, फिर भी वो दौड़ता है, फिर उसको लगता है कहीं शेर आ तो नहीं गया, फिर वो पीछे देखता है। पीछे देखने और आगे देखने में जो समय जाता है उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और उसको शेर जो वो शिकार कर लेता है। तो रफ्तार धीमी करना, एक पीछे देखना एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है उस हिरण के लिए, और शेर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इस प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को, प्लस पॉइंट शेर का है, माइनस पॉइंट हिरण का है, आपको क्या चाहिए? पीछे मुड़ के देखना चाहिए आपको। आप पढ़ाई कर रहे हो, BSTC की तैयारी करना चाहते हो, BSTC की 2023 के अंदर जाना चाहते हो आप, तो क्या आप पीछे मुड़ के देखोगे कि दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दूसरे लोग करेंगे तब हम करेंगे, दूसरे लोगों को पढ़ते देखोगे तब आप पढ़ोगे, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ोगे आप। कब? आखिर कब तक ऐसा? पिछली बार BSTC 2022 की बात करूं, क्या BSTC 2022 की बात करूं, तो BSTC 2022 के अंदर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हमारे 250 नंबर आए, हमारा हो जाएगा क्या? सर हमारे 290 आए, सर हमारे 300 आए, सर हमारे 310 आए, हो जाएगा क्या? अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं। अब देखो दोस्तों, उसमें होता यह है कि ये वो लोग हैं जो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फॉर्म भरने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर एग्जाम डेट आती है तब
पढ़ना शुरू करते हैं। बीएसटीसी का सिलेबस है क्या? शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में क्या पूछा जाता है? क्लासरूम के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए बच्चों का, ये फोकट के नंबर होते हैं। रीजनिंग, बीएसटीसी लेवल की क्या रीजनिंग है, उसके अंदर भी आप कम नंबर लेके आते हो। क्यों? आखिर ऐसा क्या माइनस पॉइंट है जो आप लोगों से सूख रहा है? उस माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करने का समय आ गया। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। आज दोस्तों आप नहीं पढ़े ना, अभी जो स्टार्ट ये समय है, उस समय के अंदर आप लोग नहीं पढ़े ना, तो देख लेना 2023 के अंदर भी वही हाल होगा जो 2022 के अंदर आप लोगों का हुआ है। क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी 2022 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म भरने की तादाद कितनी थी, कितने लोगों ने फॉर्म भरे, कितने लोगों ने एग्जाम दिए, और रिकाउंसलिंग हुई उस समय भी कितनी काउंसलिंग बड़ी है दोस्तों। तो अब की बार बीएसटीसी जो 2023 है ना, उसकी कंपटीशन और बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वही निकलने वाले हैं। आप लोगों को सोचना है आप लोग कितना पढ़ सकते हो, कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, और कितना जल्दी पढ़ना शुरू करते हो। सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो कितना जल्दी पढ़ना शुरू करते हो। क्या? कितना जल्दी पढ़ना शुरू करते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर कल से पढ़ूंगा, सर आपके चैनल का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, सर अब एग्जाम की डेट आने दो उसके बाद पढ़ूंगा। तेरा कुछ नहीं होने वाला। यदि ऐसा ही करता रहा तो कुछ नहीं होने वाला। जो हमारी क्लास ले रहे हो भाई, क्लास ले रहे हो तो क्लास जैसे कि आज क्लास आने वाली लोक देवी देवताओं की चल रही है क्लास रघुवीर जी की, तो उसके अंदर आप पहले से पढ़ लो भाई। आपने पिछले जितने भी चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया, तो पहले से, जैसे कि आगे आने वाली जो है वो कौन सी है, अब की बार के पाबू जी है, तो पाबू जी के बारे में पहले से पढ़ लो। अब रघुवीर जी आपको पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। या फिर जैसे क्लास खत्म होती है एक बार रिवीजन कर लो, तो उससे क्या होगा एक्स्ट्रा, जैसा कि सर ने बताया था, कछुए के साल और खरगोश के साल, हमें इन दोनों में से एक भी नहीं चलनी है। क्योंकि खरगोश के साल चलोगे तो थक जाओगे, और कछुए के साल चलते हो आज के समय में तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है? स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। यानी कि स्मार्ट का मतलब यह होता है कि आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्या? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अंदर क्या आता है वो भी बताता हूं मैं, और स्मार्ट वर्क। दोनों करोगे तो सिलेक्शन होगा भाई, मेरिट के अंदर आओगे, मैं गारंटी के साथ बताता हूं आप लोगों को, गारंटी के साथ। हार्ड वर्क क्या करना है? आपकी नोटबुक, क्या? नोटबुक, या फिर दोस्तों इसको गाइड बोल सकते हैं। क्या? गाइड। अपनी गाइड है बीएसटीसी की, पुरानी वाली भी चलेगी, कोई जरूरी नहीं है। गाइड में से मेहनत करो, उसमें से पढ़ो, और स्मार्ट वर्क के अंदर दोस्तों क्लास लो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप पढ़ पाओगे। इनमें से एक भी आप ओनली क्लास ले रहे हो, मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास लो। मैं ये बोलता हूं कि स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करो। मेरी क्लास के अंदर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे ही मेरी क्लास में आते हो नोटबुक साथ में लेके आया करो, नोट्स बनाओ ताकि रिवीजन में काम आएंगे। बहुत बार वीडियो उठा के देख लेना आप, तब जाके सिलेक्शन होता है, तब जाके अच्छे कमेंट आते, सर हमारे 500 नंबर आ गए, 450 नंबर आ गए। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। गाइड मैं कहता हूं दोस्तों, आप लोगों को जो वो 60% गाइड के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और 40% आप लोगों को क्लास से पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों बिना टीचर के, बिना अध्यापक के बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। जैसे कि आपने गाइड पढ़ी, गाइड के अंदर कोई डाउट आ गया, अब बिना अध्यापक के डाउट क्लियर नहीं होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और केवल आप पढ़ते ही जा रहे हो, जैसे क्लास लेते ही जा रहे हो, गाइड नहीं देख रहे हो, तो आपको असली नॉलेज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, असली नॉलेज नहीं मिलेगा जो गाइड के अंदर है। आप फिर हिरण बन जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि ये तो भाई बीएसटीसी हमें खा जाएगी, पीछे मुड़ के देखोगे
और पीछे मुड़ के देखने का मतलब अपना समय बर्बाद करना, और समय बर्बाद कर दिया तो पीछे वाला जो बच्चा है वो आगे निकल जाएगा। आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी, आपने 10 मिनट खराब कर दी तो आगे वाले ने 10 मिनट यूज किए। आगे पढ़ रहे हैं कोई बच्चे, आप अकेले थोड़ी पढ़ रहे हो, और भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो भी तो पढ़ रहे हैं। तो आपको एक सोच के चलना है कि मेरी 10 मिनट अगर मैं शांति से बैठता हूं तो और 10 लोग जो वो मेरे से आगे बढ़ गए। और आपने अच्छे से 10 मिनट अच्छे से तैयारी करी तो आप ये सोचना कि मैंने 10 को पीछे कर दिया, तो आपका समय अभी बहुत बड़ा कीमती है। तो मैं दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक ही बात बताता हूँ, मैंने पूरा बैच लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री की, राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लासेस शुरू भी हो गई है, 3 क्लासेस तो आ भी गई है दोस्तों, और 15 तारीख से लमसम दोस्तों आपकी जो वो सारी क्लासें एकदम रेगुलर हो जाएगी। वो सारी क्लासें आपको पढ़नी है, साथ ही साथ दोस्तों आपको गाइड भी पढ़नी है। और जिन बच्चों के पास पुरानी गाइड है अच्छी बात है, और नई गाइड आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को पर्सनली वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सी लेनी है, किसके अंदर अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलता है। वो वाली आप लोग बुक खरीद के लेके आ जाना, और हम जो है वो बेहतरीन ढंग से तैयारी कराएंगे पिछली बार की तरह दोस्तों। और अब की बार तो पूरी टीम आप लोगों के साथ मेहनत करेगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप हमारे क्लास के अंदर आके आप बोलोगे ना सर हमारे 550 आ गए, तब गर्व से सीना ऊपर होगा कि हाँ हमारी क्लास के अंदर बच्चा पढ़ने वाला अच्छे मार्क्स लेके आ गया। तब हमारे को सिर्फ हमारे को इतना चाहिए कि हमारे क्लास के अंदर पढ़ने वाला बच्चा अच्छे मार्क्स के साथ आया है, हमारी क्लास के अंदर पढ़ के बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया है, बस इतना चाहते हैं हम। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।